हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो मैपिंग की सीरीज में शुरू करने वाला हूँ। उस मैपिंग की सीरीज से आपको हर बार कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी दे रहे हैं, चाहे आरएस का दे रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस का दे रहे हैं, चाहे एमपीपीसीएस का दे रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर मैपिंग से प्रश्न पूछे जाता है। मैं आपको पूरा प्रूफ बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आपको मैं प्रूफ नहीं दूंगा तब तक आप प्रश्न नहीं करोगे। क्योंकि देखो, जब प्रूफ बहुत जरूरी है, जब प्रूफ आपको बताने वाला हूँ, उस प्रूफ से आप समझ जाओगे कि यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको मैपिंग पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट रह जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक स्टेट को लेकर कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ कि देखो, यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए इसको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको वो दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ठीक है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है आईएएस के 1995 में पूछा गया था। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद में देखो यहाँ पर नीचे और प्रश्न पूछे गए, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर यूपीपीसीएस में पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया, 2015 में वापस पूछा था प्रश्न। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 2016 में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया एमपीपीसीएस में, फिर आरएस में पूछा गया 2010 में प्रश्न। इन सब प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है और एक ही वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरा अवगत कराऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूछा गया, यूपीपीसीएस में पूछा गया, इन सब प्रश्नों को हम बताएंगे, मैं कराऊंगा आपको। आरएस 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको समझना है कि देखो, मैपिंग का जो पार्ट है उसको इग्नोर नहीं करना। यहाँ से प्रश्न हर बार बनते हैं और कोई भी एग्जाम हो, चाहे देखो एमपीपीसीएस हो गया, उत्तराखंड का पीसीएस हो गया, एमपीपीसीएस हो गया, हर बार प्रश्न ऐसा पूछे जा रहे हैं। उत्तराखंड हो गया, वापस छत्तीसगढ़ हो गया, तो तमाम प्रकार के सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना। और इस सीरीज को शुरू करने पर मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आपको कम से कम मुझे 20 से 25 दिन दीजिए। 20 से 25 दिन आप इस सीरीज को डेली फॉलो कीजिए। आपके जो मैपिंग के जो क्वेश्चन है वो एक भी नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, मैंने बता दिया है कि हर बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, क्योंकि जब भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि प्रश्न आने चाहिए। ठीक है, अब देखो सीरीज को शुरू करता हूं मैं, और सबसे पहला मैं एक एक स्टेट को लेकर कवर करूंगा। तो सबसे पहला आज का जो मेरा उद्देश्य रहेगा वो कवर करेंगे हम जम्मू कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख को लेकर। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख में कौन सी नदियां हैं, कौन सी पर्वत हैं, कौन सी ऊंची चोटियां हैं और कहां से प्रश्न बनते हैं, उस सब के बारे में बात करेंगे। हमारा उद्देश्य रहेगा नेशनल पार्क भी कवर करेंगे, कौन कौन से पासेज वो भी कवर करेंगे, लेक कौन कौन सी वो भी कवर करेंगे। सब प्रकार के हम एक एक टॉपिक बाय टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले इससे पहले आपको समझना होगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर कहाँ पे हैं। तो ये देख सकते हैं, आपका पूरा इंडिया का मैप है, और इंडिया का मैप में हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर इस वाले इलाके के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इस वाले इलाके के बारे में बात करूँ तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ये मैप है, ये मैपिंग की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जब भी हम बात करता हूँ यहाँ पर, तो स्टेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। काफ़ी लोगों को ध्यान भी नहीं है कि लद्दाख कौन सा और जम्मू कश्मीर कौन सा है। तो सबसे पहले आपको बेसिक ये क्लियर करना चाहिए। तो देखो, ये भारत का जो नया मैप है उसमें आपको जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हुआ था उस समय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो इलाका है वो लद्दाख का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इलाका है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो पहले ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये जो भाग है ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ये हो जाएगा यहाँ पर लद्दाख वाला। ठीक है, तो इस वाले दोनों स्टेट की या दोनों जो यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन सी ऊंची छोटी हैं, ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला का जो क्रम है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और बिल्कुल आप निश्चित रहिए इस वीडियो को अंत तक, उसके बाद में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, सीरीज को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न हर बार यहाँ से पूछा जाता है कि हिमालय को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक है, कि हिमालय को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से, देखो हिमालय की बात करते हैं हम। यहाँ पर हिमालय को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, और यहाँ से प्रश्न हर बार प्रश्न पूछा है। कम से कम 14 से 15 प्रश्न आपको मैं बताऊंगा जो यहाँ से पूछे गए। देखो, 4 भाग कौन कौन से, सबसे आप सभी को मालूम होगा, ट्रांस हिमालय, उसके बाद में यहाँ पर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस मैपिंग में देखते हैं हम, ये जो हिमालय का पार्ट है, आप देखा होगा आपने, यहाँ पर हिमालय कौन कौन से राज्यों से गुजरता है। लेकिन हम मुझे कुछ बात करूँ कि जो हिमालय है, तो सबसे जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर हिमालय की, तो वो हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय ऊपर वाला भाग कैसे, ये वाला भाग, जैसे कि मैं बात की थी अभी, जो ये को ध्यान होगा तो मैंने लद्दाख की बात की। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है ये कौन सा हो जाएगा, हम यहाँ पर ये ट्रांस हिमालय, ये वाला ट्रांस हिमालय हो जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड वाला, ये जो पर्वत श्रृंखली है ये पूरी, यानी कि थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेट हिमालय। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेट हिमालय। ठीक है, उसके बाद में जो नीचे वाला, इसके नीचे वाला पर्वत श्रृंखली है उसे कौन सा हम कहेंगे, हम लेसर हिमालय। आपको ध्यान रखना, जो मैं जैसे पेन चल रही है उसके ऊपर ध्यान देना है, और इसको नोट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे नीचे वाली जो पर्वत श्रृंखला वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर शिवालिक रेंज। तो यहाँ पर मैंने 4 प्रकार की जो रेंज बताई आपको। देखो, पहले कौन सी बताइए, थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर ये समझ सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर
ट्रांस हिमालय हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद में यहाँ पर जो मैंने बताया ये कौन सा सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय हो गया। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, ग्रेटर हिमालय। तीसरा हो जाएगा लेसर हिमालय। चौथा हो जाएगा शिवालिक हिमालय। वापस आपको बताता हूँ, ध्यान से पढ़ना है, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो हमने 4 प्रकार के हिमालय की बात की है। हिमालय को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना, आराम से समझना, ताकि प्रश्न यहाँ से बन जाए और आगे मैं प्रश्न बताऊंगा, आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। प्रश्न पूछे गए, देखो सबसे पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। यानी कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। देखो सबसे ऊपरी जो भाग है, यानी कि हिमालय की मैं बात करूँ इस प्रकार से, हिमालय की मैं अगर बात दूँ 1, 2, 3 और 4, तो सबसे जो ऊपर वाला हिमालय का जो पार्ट है, जैसे हिमालय की ऐसी बात करते हैं हम, इस प्रकार हिमालय है, ठीक है। तो सबसे जो ऊपर वाला भाग है, यानी कि जो पहला जो उत्तर की ओर बात करें हम, उत्तर की ओर, ठीक है, नॉर्थ और, तो नॉर्थ में जो सबसे पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की, पहला भाग। दूसरा हो जाएगा ये वाला भाग, ट्रांस हिमालय हो जाएगा। दूसरा भाग ग्रेटर हिमालय, यानी थोड़ा सा नीचे आता है, यानी कि दक्षिण की साइड, तो ये हो जाएगा हमारा, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तीसरा हो जाएगा नीचे, इसके और नीचे आते हैं हम उत्तर दक्षिण की ओर, तो ये हो जाएगा लेसर हिमालय, ठीक है। और इसके नीचे आते हैं तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो जब पूछा जाता है कि हिमालय को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है, तो हिमालय को जब भौगोलिक स्थिति के आधार पर बताता है, तो यह अगर हिमालय को भौगोलिक स्थिति के आधार पर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक। अब आपको यहाँ पर हिंदी में देखना, तो हिंदी में आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहता है इसको भी बता दूं मैं, ठीक है। हिंदी में आपको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, वो भी बताऊंगा मैं, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पूरा डिटेल से मैं इसको कवर करेंगे, एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। देखो ये रहिए, हिमालय को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद ठीक है, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा ट्रांस, जिसे हम बताया था मैंने, वृहद हिमालय भी कहते हैं। दूसरा महान, जिसे मैंने ग्रेटर हिमालय कहा था। तीसरा लघु और मध्य हिमालय, जिसे हम ठीक है सेंट्रल हिमालय कहते हैं। चौथा हो जाएगा शिवालिक हिमालय, यानी जिसे शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो इस प्रकार के 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। आप भी इस प्रकार से छोटा नोट्स बना के लिख सकते हैं। अब हम बात करें कि जो ट्रांस हिमालय है, यानी कि जो ट्रांस हिमालय जिसे वृहद हिमालय कहते हैं, उन हिमालय के बीच में, यानी कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो हर बार प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय या भी वृहद हिमालय में कौन कौन से यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं और कौन कौन से स्टेट में होती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सीरीज को शुरू करते हैं। और देखो मैंने यहाँ पर आपको इतना बता दिया है कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, और हम जो बात करने वाले उसके बारे में बता दिया मैंने, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये हिमालय का पार्ट है, वेस्टर्न हिमालय कहते हैं जिसे। ये डेजर्ट का भाग है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये हिमालय का जो इस साइड का नॉर्थ ईस्ट का भाग है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। ये पूरा जैसे आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सिर्फ रहेगा यहाँ पर ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। ये वाला भाग कवर करेंगे सिर्फ, ठीक है, ताकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो जब ये मैं जम्मू कश्मीर का जो मैपिंग ओपन करता हूँ, तो उससे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, मैंने बात की थी अभी जो ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बारे में बात की थी, थोड़ा सा ऊपर आते हैं यहाँ पर, इसको देखते हैं यहाँ पर। तो ट्रांस हिमालय के मैं बात करूँ तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय से जो जम्मू और कश्मीर के 4 यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, जो हर बार इसका क्रम पूछा जाता है, वो को ध्यान रखना है। तो क्रम पूछने सबसे पूछा जाता है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पर्वत श्रृंखला है उसका क्रम कैसे याद करना है, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताया था ग्रेट हिमालय का, ठीक है, ये लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। ये क्रम आपको याद रखना है। तो क्रम जब भी पूछा जाता है तो क्रम भी आपको याद रखना है। पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि जो हिमालय को जो 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, उसका उत्तर से दक्षिण, यानी कि जो नॉर्थ से साउथ की अगर क्रम पूछा जा सकता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ पूछा जा सकता है, ये पूछा जाएगा। अभी मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, सबसे पहले ट्रांस, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ये 4 भाग हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय की बात करता हूँ। सबसे पहले इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है। देखो इस मैपिंग को आराम से पहले ऑब्जर्व करो। पहला आप नाम देख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा। पहले एक नाम देख लो, क्योंकि जब भी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आप पहला नाम पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो 5 सेकंड में आप पूरा नाम पढ़ लो एक बार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर काराकोरम लिखा है, लद्दाख लिखा है, जास्कर लिखा है, ठीक है, ये ट्रांस हो गया। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, एक एक टॉपिक बताऊंगा, पूरा याद हो जाएगा क्लास के एंड तक। देखो हमने यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात की थी। अब हमें ये बताना है कि जो मैं यहाँ पर सबसे ऊपर पहला कौन सा बताया था, ट्रांस बताया था, ठीक है। ट्रांस, यहाँ पर ट्रांस की बात की थी, ट्रांस हिमालय के। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला आती हैं, पहली आती हैं वो आती हैं काराकोरम रेंज, यानी कि काराकोरम रेंज जिसे कहते हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो पहले हो जाएगा, पहला नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर आपकी आती है लद्दाख रेंज, ये देख सकते हैं, लद्दाख पहली हो गई, उसके बाद में ये लद्दाख रेंज हो गई, ठीक है। तीसरी सबसे लास्ट तीसरी आती है यहाँ पर जास्कर रेंज। कौन सी आती है, जास्कर। तो ये तीनों है किसका पार्ट है, ये ट्रांस का पार्ट है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कि जो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, यानी कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला किसका पार्ट है, तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। आपको लेसर और ग्रेट नहीं करना है, ठीक है ना।
तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, तो प्रश्न हर बार पूछा जाता है। और उसके बाद में आपको तीनों का क्रम याद रखना है, काराकोरम सबसे पहले है, उसके बाद में लद्दाख, फिर जास्कर। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैपिंग में ये पहला सबसे पहले काराकोरम, फिर यहाँ पर लद्दाख और फिर यहाँ पर जास्कर। ठीक है, तो तीनों के जो तीनों हैं वो तीनों कहाँ पर हैं, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, स्टेट का भी ध्यान रखना साथ में, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था, देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो भाग है वो लद्दाख वाला हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तीसरा सेकंड पॉइंट याद रखना आपको, ट्रांस हिमालय के साथ में कहाँ पर है, वो लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में अभी आपको याद रखना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने बात की थी इसके सेकंड नंबर ग्रेट हिमालय भी, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, सब बात करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, आपको क्रम याद रखना है। सबसे पहले काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। इस स्लाइड से सिर्फ आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, तीनों किसकी, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय, दूसरा काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज कौन से स्टेट में है, तो कौन से स्टेट में हो जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा लद्दाख में। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तीनों का क्रम वो ऊपर से नीचे, यानी कि नॉर्थ से साउथ पूछे या फिर साउथ से नॉर्थ पूछे, तो आपको क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि आगे प्रश्न पूछा जा, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। तो काराकोरम देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपको आंख बंद करके वापस एक लिखना है, यानी कि रफ कॉपी लेनी है, उसमें लिखना है सबसे पहला काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, फिर जास्कर। ठीक है, तो ये पूछ लिया यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर। मैं पूछ लूँ अगर दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर आप क्रम क्या लिखना है आपको, जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। ये प्रश्न आगे पूछा गया है, देख लेना आपको, अभी ध्यान से पढ़ लेना। ये तो यहाँ पर आपको सीरीज याद हो गई। ठीक है ना, अब इसमें जो काराकोरम, जो लद्दाख और जो जास्कर श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट हो गया, लद्दाख में हो गया। ठीक है, और जो इसका क्रम याद हो गया। अब ये ध्यान रखना कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लद्दाख की बात करूं मैं तो लद्दाख में, अब यहाँ पर जो ये तो बात कर ली, लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन सी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड को लेकर चलते हैं हम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आते हैं, यहाँ मैंने बात की थी अभी, काराकोरम आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद में लद्दाख भी याद हो गया और जास्कर भी इसमें होगा। यहाँ पर जास्कर शायद दे नहीं रखा है, ये रहा जास्कर भी है। तीनों यहाँ पर किसका है, लद्दाख का पार्ट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना K2 की मैं बात करूँ यहाँ पर, जिसकी ऊंचाई है 8611। ठीक है, 8611 जो मीटर है वो किसकी ऊंचाई है, इसकी K2 की। और K2 को ध्यान रखना है, K2 किसकी सबसे ऊंची है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। काफी लोगों को ध्यान में होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपको ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट भारत की नहीं है, माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल की है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन आपको दिया होगा यहाँ पर, K2, माउंट एवरेस्ट वगैरह तो नहीं है। आपको ध्यान रखना है K2 सबसे ऊंची चोटी है भारत की। ठीक है, ये प्रश्न आगे पूछा जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। श्रृंखला आपको याद हो गई। मैं आपको अगर अभी भी प्रश्न दे दूंगा, अगर आपको बताना है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों का आपको क्रम बताना है। प्रश्न RS में पूछा गया था, IS में भी पूछा गया था और प्रश्न क्रम पूछा गया था। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना है, आगे प्रश्न बताऊंगा मैं आपको कि किस प्रकार प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहला आंख बंद करके बताना है काराकोरम, सेकंड आपको यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा, तीसरे हो जाएगा जास्कर। तीनों पार्ट किसका है, ट्रांस हिमालय का है और तीनों ही लद्दाख में स्थित है। ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर नंदा पर्वत की बात करते हैं। तो जो नंगा पर्वत, इसके 2 पर्वत याद रखना है। पहला मैंने बताया था K2। ठीक है, K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और जो दूसरा है नंगा पर्वत की बात करते हैं, वो भी कौन सा, लद्दाख में हो जाएगा। तो 2 पर्वत पढ़ने हैं यहाँ पर, हमने 2 पर्वत पढ़े हैं। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा K2, कौन सा हो जाएगा K2, एक हो जाएगा यहाँ पर नंदा पर्वत, कौन सा हो जाएगा, नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत हो जाएगा। 2 पर्वत पढ़ लिया हमने। ठीक है, इसकी ऊंचाई याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ऊंचाई सिर्फ इसकी याद रखनी K2 की, और वैसे भी इतनी पूछी नहीं जाती है, नॉर्मली आपको याद रखना है 8611 मीटर। ठीक है, 2 गया। 3 रेंज बताई मैंने, कौन कौन से आपको आंख बंद कर बताना है, काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जास्कर, ये तीनों। ठीक है, तीनों का क्रम याद रखना है। नॉर्थ से साउथ पूछे या फिर साउथ से नॉर्थ पूछे, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही आपको याद हो गया। तो अब यहाँ से कितने प्रश्न बनने वाला है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो इसके अलावा एक जो आपको ध्यान रखना है, और एक थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि जो देखो ट्रांस हिमालय की मैंने बात की, तो ट्रांस हिमालय हमेशा 4 पर्वत रेंज आती हैं, जो रेंज है वो 4 रेंज आती है। कौन कौन सी है, देखो पहले तो हमें बता दिए काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर, एक और आती है वो होती है कैलाश रेंज, यानी कि कैलाश पर्वत श्रृंखला, जबकि वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो है किसके है, तिब्बत में है। ठीक है, कहाँ पर है, तिब्बत में। तो वो को आपको याद रखना। नॉर्मली जब पूछा जाता है कैलाश रेंज कहाँ पर है, भारत में है, तो भारत में नहीं है। कैलाश जो पर्वत श्रृंखला है वो तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में है। तो इसको 3 आपको याद हो गया। यहाँ पर इस स्लाइड से कितने प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिमाग में रिकॉल करना है। पहला क्वेश्चन काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, इसका क्रम आपको याद रखना है। दूसरा कैलाश रेंज कहाँ पर है, तो तिब्बत में है। तीसरा कौन कौन से पर्वत हैं, तो लद्दाख में K2 और नंगा पर्वत। ठीक है, K2 की ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। ठीक है, अब आपको इसके साथ याद रखना है कि जो K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पूछे तो गलत हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट एवरेस्ट तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर है, तिब्बत में, नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा।
सॉरी नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा नेपाल में स्थित है। जब कैलाश कहाँ पर है, कैलाश जो पर्वत रेंज श्रृंखला कहाँ पर है, वो तिब्बत में है। तो यहाँ पर इतना प्रश्न बन गए, आपको इसी प्रश्न के आधार पर जो मैंने बताया है इसी के आधार पर आगे प्रश्न बनने वाले हैं। देखो यहाँ पर आगे मैं कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पर आगे ये मैंने पूरा बता दिया आपको, ठीक है। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, इसको रट लो आप, हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तीनों रेंज हो गया। उसके बाद मैंने कैलाश बता दिया, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर जो शिवालिक, जो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था, तो एक बार जल्दी से आपको बताना है कौन कौन से भागों में बांटा गया था। तो सबसे पहले कौन सा था, ट्रांस हिमालय, ठीक है। सेकंड नंबर कौन सा था, ग्रेट हिमालय, मैं भी लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना साथ में। तीसरा कौन सा था, लेसर हिमालय। चौथा कौन सा था, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको भी लिखना है, आपको भी साथ में याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 भागों में बांटा गया था। हमने ट्रांस हिमालय की बात की थी, ट्रांस हिमालय के जो 4 भाग, जो 3 श्रृंखलाएं थी वो बात की थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कैलाश कहाँ पर थी, तिब्बत में थी, ठीक है। इतना याद हो गया। हम बात की थी यहाँ पर लद्दाख में 2 और पर्वत चोटी की बात की थी, जो एक तो थी K2, एक तो कौन सी थी, K2, दूसरी कौन सी थी यहाँ पर, तो नंगा पर्वत। K2 की ऊंचाई कितनी थी, तो 8611 किलोमीटर, सॉरी 11 मीटर, ठीक है। 8600 मीटर, 8611 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, प्रश्न आपको बताना है, मैं प्रश्न पूछता हूँ आपको, वो आपको मुझे आंसर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरा बात की मैंने, ये हो गया काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, ये नंगा पर्वत की बात की, ग्रेट हिमालय की बात की हमने, ठीक है, शिवालिक हिमालय की बात की हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रश्न आगे पूछा गया है और वो भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ये हो जाएगा पूरा आपको आगे, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये मैंने बता दिया है। अब देखो यहाँ पर नीचे आते हैं, प्रश्न पूछा गया है 1995 में प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न का आपको आंसर देना है। ये आईएएस में पूछा गया, कहाँ पर, आईएएस में 2 प्रश्न, यानी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 1995 में, और भी पूछा गया है प्रश्न, वो भी बताऊंगा मैं। नीचे दिए गए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए और 1, 2, 3, 4 में अंकित पर्वत श्रेणियां बताइए। यानी जो प्रश्न पूछा गया है मैपिंग में, उसको बताना है कौन सी श्रृंखला कौन सी। अब मुझे आप बताओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। देखो मैंने जब भी बात की थी, सबसे ऊपर कौन सी थी, वो थी काराकोरम। सेकंड नंबर आपको बिना इसको आंसर को देखना ही नहीं है, इस आंसर को तो देखना ही है, सबसे पहले आपको रिकॉल करना है, याद करना है, ठीक है। तो मैं इसको गायब कर देता, थोड़ा सा नीचे कर देता, ठीक है। अब बताओ मुझे, तो सबसे पहले कौन सी थी, काराकोरम हो जाएगी। फिर कौन सी थी, लद्दाख थी, फिर जास्कर थी, और फिर ये आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। 3 तो याद है आपको, 3 याद, इसको भी याद कर लेंगे हम बाद में, लेकिन अभी इतना याद करना आपको। तो देखो सबसे पहले कौन सी थी यहाँ पर, 1 नंबर पर आपको यहाँ आ जाएगी काराकोरम। दूसरी कौन सी थी, लद्दाख। तीसरी कौन सी थी, जास्कर, ठीक है। तो पहला काराकोरम कौन सी हो जाएगी, देखो फर्स्ट नंबर काराकोरम आएगी, तो बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, ए तो होगा नहीं और डी भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले लद्दाख दे रखा है, ये भी लद्दाख कैंसल, यानी कि चौथा गया और पहला गया। हमारे पास ऑप्शन है बी और सी, हमारे पास ऑप्शन है बी और सी, ठीक है। क्योंकि लद्दाख तो हो ही नहीं सकता, ये भी लद्दाख नहीं हो सकता, ये भी कटा, ये भी कट गया। हमारे पास ऑप्शन है या तो बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले रेंज कौन सी है, काराकोरम। तो ये तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरी हमारे पास रेंज कौन सी थी, सेकंड नंबर हमारे पास मुझे याद है कि लद्दाख है, आपको भी याद है लद्दाख, अभी मैंने बताया, ठीक है। तीसरी कौन सी थी, जास्कर, तो इसको सेकंड नंबर लद्दाख हो जाएगी, सेकंड नंबर लद्दाख, तो ये लद्दाख हो जाएगी। फिर पंजाब गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका काराकोरम, लद्दाख, तीसरी जास्कर बताई मैंने, और लास्ट में आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा फिर पंजाब। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको 3 ऑप्शन भी आपको पता है, अगर 3 टॉपिक, मैं देखो यहाँ पर आपको चौथे का कोई मालूम नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन 3 तो आपको मालूम थे। 3 अगर मालूम है और 3 से आपका आंसर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये प्रश्न पूछा है 1995 में, अभी और प्रश्न बताऊंगा मैं, सिर्फ एक प्रश्न नहीं, मेरे पास ढेरों बार बहुत सारे प्रश्न है, मैं खंगाल के लेके आया हूँ, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। जब आपने पढ़ा उसके बाद आपको इजी लगेगा, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। चलो ये प्रश्न नहीं है अपने पास, ये रहा। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है। अभी मैं देखो, अभी जो प्रश्न पढ़ा था हमने कि पीर पंजाल प्राणी, यहाँ पढ़ा हमने पीर पंजाल श्रेणी, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में, लद्दाख जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे रखा है। ये देखो पीर पंजाल की बात करो तो पीर पंजाल कहाँ पर, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। कहाँ पर पूछा गया है, यूपीपीसीएस में मेंस 2007 में प्रश्न पूछा गया था। तो आप सभी को मालूम, हमने अरुणाचल प्रदेश में नहीं पढ़ा है, हमें पंजाब में नहीं पढ़ा है, उत्तराखंड में भी नहीं पढ़ा है, हमें पढ़ा है जम्मू कश्मीर में। तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, सही हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो ये यहाँ पर देखो प्रश्न, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको नहीं बताया है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी है वो कहाँ पर है, जो बृहद हिमालय और पीर पंजाल का हिमालय है उसके बीच में, ठीक है। कश्मीर घाटी कहाँ पर है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल है, जो 2 श्रेणियां हैं उसके बीच में स्थित है, ठीक है। तो आपको ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। चलो ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न नहीं बताया गया, ठीक है।
अभी इसको पढ़ना है, उसके बाद में करेंगे हम। यहाँ पर देख सकते हैं, अब देखो यहाँ पर आप जो प्रश्न आपने पढ़ा है उसका प्रश्न वापस पूछा गया है। उच्चावश आकृतियों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि जो अधोलिखित उच्चावश जास्कर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, काराकोरम, वापस तीन पर्वत श्रृंखला इसमें से आपने पढ़ रखा है। काराकोरम पढ़ रखा है, लद्दाख पढ़ रखा है, जास्कर पढ़ रखा है, धौलाधार नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। तीन तो आपको मालूम है। पूछा गया है कि उपरोक्त उच्चावश आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि मैंने अभी बताया था आपको नॉर्थ और साउथ का क्रम याद होना चाहिए। प्रश्न बार बार पूछा जाता है यहाँ से। साउथ से नॉर्थ का क्रम याद रखना है, दक्षिण से उत्तर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था सबसे ऊपर कौन सी थी, काराकोरम थी, फिर लद्दाख थी और फिर जास्कर थी। तो सबसे नीचे कौन सी थी, जास्कर थी। और ये प्रश्न कहाँ पूछा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ये टॉपिक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको ये मैपिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बार आप मैपिंग कर लेते हैं तो प्रश्न बहुत सारे यहाँ से प्रश्न आपको बनते हैं। पहला हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। हमें याद रखना है कि नीचे से ऊपर जाना है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। तो सबसे पहला हमारा दिमाग में आना चाहिए जास्कर रेंज। तो जास्कर रेंज आएगी तो सबसे पहला आंसर कौन सा हो जाएगा, हमें सबसे पहले जास्कर ए आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ए पर कौन, ये कहाँ पर आ रहा है, आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। चलो ठीक है, जास्कर बताना है, जास्कर हमें, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि धौलाधार अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं, लेकिन हो सकता है धौलाधार भी सबसे लास्ट में हो सकता है। चलो इसको छोड़ो, हमें ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर उत्तर में कौन सी है। उत्तर में हमें ये इतना तो पता है कि उत्तर में सबसे पहले काराकोरम थी, यानी कि जब ऐसे बात की थी, बता रहा हूँ, काराकोरम सबसे ऊपर थी, उसके बाद में लद्दाख थी, फिर जास्कर थी। अब धौलाधार कहाँ पर है, नीचे है या ऊपर है, कोई मालूम नहीं। नीचे, ऊपर तो है नहीं, ये तो इतना पता है कि उतने हमने लद्दाख में थी, वो तो पढ़ ली थी हमने, हो सकता है नीचे ही होगी, ठीक है। हमें अभी इसके बारे में मालूम नहीं है। इतना तो हमें मालूम है कि जो उत्तर में सबसे ऊपर है वो कौन सी थी, काराकोरम थी। तो काराकोरम सबसे लास्ट में आएगी, क्योंकि हमें पूछा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछा है, तो उत्तर का सबसे लास्ट में आएगा, तो काराकोरम सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं काराकोरम कहाँ पर है। तो देखो काराकोरम पर्वत श्रृंखला फोर्थ ऑप्शन है, वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो फोर्थ यहाँ पर सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे लास्ट में फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फोर्थ ऑप्शन सबसे पहला दे रखा है, सबसे दक्षिण में फोर्थ दे रखा है, सब ये कह रहा है कि सबसे दक्षिण में काराकोरम है, गलत हो गया। ये भी कह रहा है कि फोर्थ ऑप्शन यानी काराकोरम सबसे दक्षिण में है, तो गलत है। हमारे पास अब दो ऑप्शन बचे हैं, ए और बी। मैंने बताया है कि काराकोरम श्रृंखला आपको पता है, काराकोरम के बाद में फिर आता है यहाँ पर सेकंड नंबर पर कौन सी आ जाएगी, सेकंड में कौन सी, लद्दाख थी, तो तीसरा ऑप्शन हो गया। फिर हमारे पास जास्कर थी, जास्कर हो जाएगा, और सबसे दक्षिण में हो जाएगी धौलाधार पर्वत श्रृंखला, यानी कि दो, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला हमें मालूम थी कि उत्तर में स्थित थी, तो यहाँ पर उत्तर में प्रश्न पूछा गया दक्षिण से उत्तर के क्रम बताना है, तो उत्तर का लास्ट में आएगा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है काराकोरम रेंज सबसे लास्ट में आ जाएगी। उससे पहले कौन सी आ जाएगी, लद्दाख रेंज आ जाएगी, उसके पहले कौन सी, जास्कर आ जाएगी, और सबसे नीचे कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, धौलाधार। तो हमें इसके प्रश्न करने से दो प्रश्न और मालूम, दो और पर्वत श्रृंखला के हमें पता चल गया, पीर पंजाल और धौलाधार के बारे में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार से प्रश्न करने होते हैं, ये पूछा गया है प्री में छत्तीसगढ़ पीसीएस में, ठीक है। अब इसके बाद में और बात करते हैं, यहाँ पर ये देखो प्रश्न आरएस में वापस पूछा गया है, ठीक है। आरएस में प्रश्न पूछा गया है, आरएस में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा और क्रम वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यह प्रश्न पूछा गया है 2003 में आरएस आरटीएस में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। आरएस का प्रश्न है प्री में। मैंने अभी बताया था आपको कि जो जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख श्रेणी है, आपको इसको रट लेना है, बिल्कुल रट लेना है। बार बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर उत्तर दिशा की और क्रम में पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा की ओर बताया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कौन सा बताएं, काराकोरम सबसे पहली रेंज थी, उसके बाद में कौन सी थी, लद्दाख थी, उसके बाद में कौन सी थी, जास्कर। तो तीन को आपको याद हो गया, तीनों का क्रम आपको देख लो कहाँ पर बन रहा है। तो काराकोरम तो जास्कर तो सबसे पहले गया, पीर पंजाल भी गया, पीर पंजाल ये भी गया, तो सबसे पहला काराकोरम ही तो दे रखा, सही है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, सॉरी ये पूछा है उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रृंखला बताना, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। तो यह गलत हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर बताना, यानी कि जो ये सेम प्रश्न पूछा गया, जो पीछे प्रश्न पूछा गया था सेम पूछा गया, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। ये प्रश्न थोड़ा यहाँ से घुमा के पूछा है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली श्रृंखला, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। तो देखो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा, सेम प्रश्न अभी जो बताया था सेम वैसा ही प्रश्न है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा तो हम क्या हो जाएगा, नीचे को सबसे पहले जास्कर हो जाएगी, उसके ऊपर कौन सा हो जाएगा, लद्दाख पढ़ा था हमने, उसके ऊपर हमें कौन सा पढ़ा था, काराकोरम। ये तीन रेंज था, तीनों रेंज आपको देख लेते हैं। उसके नीचे कौन सी थी, हमें पीर पंजाल, ठीक है। तो सबसे ये कह रहा है कि सबसे नीचे दक्षिण में जास्कर हो जाए, गलत। उसके बाद में कह रहा है काराकोरम सबसे लास्ट में हो जाएगा दक्षिण में, गलत। पीर पंजाल सबसे लास्ट में, तो हो सकता है बी और डी हो सकता है दोनों में, क्योंकि पीर पंजाल हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। उसके बाद में देख रहे हैं हम जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, इधर देख रहे हैं लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। इतना मालूम थे कि जास्कर सबसे लास्ट में थी, उसके बाद में लद्दाख थी, उसके बाद में काराकोरम थी। तो आंसर हो जाएगा आपका बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि पीर पंजाल सबसे नीचे थी, ऐसे मैं बताऊँ आपको।
ये पीर पंजाल थी सबसे नीचे, यहाँ पर बताऊँ मैं, ये पीर पंजाल सबसे नीचे थी, उसके ऊपर आएगा तो हम यहाँ पर जास्कर मिलेगी, फिर उसके ऊपर आएगा तो हम लद्दाख वाली मिलेगी, फिर उसके ऊपर आएगा तो हम यहाँ पर काराकोरम रेंज मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्रम आपको याद रखना था दक्षिण से पर्वत में। अभी मैंने बताया था, जब प्रश्न बताया था, जब हम पढ़ रहे थे तभी बताया था मैंने कि आपको जो रेंज है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ दोनों क्रम आपको याद होना चाहिए, ताकि तभी यह प्रश्न आपसे बन पाएगा। ठीक है ना, तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका पीर पंजाल सबसे दक्षिण में, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और काराकोरम, तो आपका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ऐसे प्रकार से देखो प्रश्न बहुत ईजी है। ठीक है, एक ही टॉपिक पढ़ा, एक ही टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा उसे बता रहा हूं मैं आपको। अभी देखो शिवालिक पहाड़ियां पढ़ी हमने, तो हमें हिमालय के जो पार्ट पढ़े थे हमने, हिमालय के 4 प्रकार के, और सबसे लास्ट में पढ़ा था शिवालिक पहाड़ियां। मैं बताया था हिमालय के जो पार्ट पढ़े थे, ये 4 भाग हमने बताया था हिमालय की। कौन कौन से बताए थे 4 भाग? सबसे ऊपर कौन सा था? ट्रांस हिमालय। दूसरा कौन सा था? ग्रेट हिमालय। तीसरा कौन सा था? लेसर। उसके नीचे कौन सा था? शिवालिक हिमालय पढ़ा था हमने, पढ़ा था ये प्रश्न पूछा गया है कि शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? एमबीपीसीएस में 2013 में प्रश्न पूछा गया है। देखो कितना इजी प्रश्न है, जब पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा, नहीं पढ़ते तो बहुत ही कठोर लगता है। ठीक है, कठिन लगता है। 2013 में पूछा गया है, सीधी सी बात है, शिवालय किसका पहाड़ियां निम्न किसका हिस्सा है? तो सीधी से आप सभी को मालूम है किसका, हिमालय का भाग है, तो ये आपका सी आंसर सही हो जाए। अरावली गलत, पश्चिम घाट गलत, सतपुड़ा गलत। जब ये पढ़ा होगा तो बहुत इजी लगेगा, नहीं पढ़ा है तो बहुत ही हार्ड लगता है, बहुत ही पेपर कठिन था, वो वैसा था, ऐसी सब बातें बनाने की बात है। ठीक है, यहाँ पर शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है नहीं पढ़ना है, ऐसा प्रश्न बिल्कुल आपको कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, कि ये हर पर्वत श्रेणी की आपको ऊंचाई याद रखनी नहीं याद करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय के बारे में बात करूं तो हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आप सभी का मालूम, देखो यहाँ पर देखा होगा कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हिमालय जाता है, सिक्किम में जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ हिमालय आता है? उत्तर प्रदेश और नीचे जो मैदानी इलाकों में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ हिमालय आता है? नहीं है, तो यहाँ पर यूपी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। तो यूपी यानी जो हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, अब देखो ये और प्रश्न है यहाँ पर, लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय अभी ने बात की थी, 4 प्रकार के हिमालय पढ़े थे हमने। लघु हिमालय की बात की तो लघु हिमालय स्थित है मध्य में। किन के मध्य लघु हिमालय स्थित है? अभी जो मैंने बताया था, अभी जो 4 भाग की बात की थी हमने, कौन कौन सा? सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात की थी, फिर हमने बात की थी यहाँ पर जो ग्रेट हिमालय की थी, जो महान हिमालय है, तो ये लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय। ठीक है, फिर हमने बात की थी यहाँ पर जो लघु हिमालय यानी कि जो महान हिमालय की बात की थी, तो ये महान हिमालय हो जाएगा। तीसरा कौन सा था? यहाँ पर हमने बात की थी लघु हिमालय यानी कि जी लेसर हिमालय कहते हैं। लास्ट में कौन सा था? शिवालिक था। ठीक है, तो यहाँ पर ये शिवालिक था। अब ये पूछा गया है कि लघु हिमालय स्थित है, यानी कि जो लघु हिमालय, ये लघु हिमालय है किन के मध्य स्थित है? तो सीधी सी महान और शिवालिक के बीच में होगा, तो महान शिवालिक के बीच में कौन हो जाएगा आंसर? ट्रांस महान के बीच में गलत। शिवालिक और महान हिमालय, तो शिवालिक और महान हिमालय बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। ट्रांस और शिवालिक हिमालय के बीच में, ट्रांस और शिवालिक के बीच में गलत। ठीक है, शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच में, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, वापस पूछा गया पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित क्रम सही है। आप देखो प्रश्न पूछा है दक्षिण से उत्तर की ओर, वापस बता रहा हूं मैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर जाना है और आपका क्रम बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वापस पश्चिम भाग में हिमालय में श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अभी हिमालय की बात की मैंने, तो सबसे लास्ट में जो साउथ में कौन सा था? साउथ में सबसे पहले आपको ध्यान होगा शिवालिक था। कौन सा? शिवालिक हिमालय था, तो सबसे पहले शिवालिक आएगा। तो शिवालिक देखो महान गया, लघु भी गया, ऑप्शन बी या डी हो सकता है, तो या तो बी होगा या डी होगा, दोनों में से एक होगा। लेकिन महान हिमालय देखो ए और सी तो नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले शिवालिक आएगा सबसे दक्षिण में, तो गया शिवालिक हो सकता है और ये भी शिवालिक हो सकता है। उसके बाद में शिवालिक के ऊपर कौन सा था? तो शिवालिक के ऊपर मैंने बताया था लेसर हिमालय यानी कि लघु हिमालय था, तो ये वो लघु हिमालय होगा, ये मान गया। ठीक है, उसके बाद में महान हिमालय, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी यानी कि शिवालिक हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर महान हिमालय। यानी कि मैं यहाँ बात करूँ सबसे पहले शिवालिक हिमालय, फिर उसके बाद ऊपर जाऊँ तो मैं लघु हिमालय यानी कि लेसर हिमालय, फिर उसके बाद ऊपर जाऊँ तो मैं ग्रेट हिमालय, फिर ऊपर जाऊँगा तो मैं यहाँ पर जाएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा और ये प्रश्न पूछा गया है 28 क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो पढ़ा है वहीं से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, जब भी आगे भी और एक स्टेट कवर करेंगे हम, एक स्टेट को पूरा कवर करेंगे, पूरा 20 से 25 दिन में पूरा हम मैपिंग इतना कवर कर देंगे कि आपके जो मैपिंग से प्रश्न आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, वो कहीं नहीं जाने वाला, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर नंदा देवी के बारे में हमने पढ़ा था, नंदा देवी। चलो नंदा देवी को छोड़ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि नंदा देवी के बारे में अभी नहीं बताया मैंने, लेकिन आपको ध्यान अभी मैं आपको बता देता हूँ नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, ये आपको या तो कमेंट करके बताना है, लेकिन यहाँ पर या फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, हटा देता हूँ, लेकिन आपको सबको मालूम पड़ गया होगा। तो नंदा देवी ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है,
चिक्की में नहीं है, कहाँ पर हो जाएगा, उत्तराखंड में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंदा देवी चोटी कहाँ पर है, नंदा देवी चोटी, तो नंदा देवी चोटी असम में, गलत। अभी बताया मैंने, नेपाल गलत। गढ़वाल पंजाब, गढ़वाल हिमालय की बाग है या फिर पंजाब हिमालय, पंजाब गलत है, गढ़वाल भी आपका सही हो जाएगा। नंदा देवी स्थित कहाँ है, वापस प्रश्न पूछा गया है उत्तराखंड में। तो देखो बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, ये जो पर्वत श्रृंखला है, चोटियाँ है, सब प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार कह रहा हूँ कि मैं जो बार बार मैपिंग को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर यूपी पीसीएस में पूछा गया है, मेंस में प्रश्न पूछा गया है कि भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट, K2, सियाचिन, कारगिल। तो हर कोई प्रश्न सबसे पहला गड़बड़ी क्या करता है, जल्दबाजी में एवरेस्ट लगा लेता है, लेकिन एवरेस्ट गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा K2। अभी मैंने बताया था, ऊपर पढ़ा था कि K2 सबसे एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, K2, तो आपका आंसर हो जाएगा C। फिर पूछा गया वापस RS में 1995 में कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा हो जाएगा, सीधी सी बात है, कंचनजंगा। कौन सा हो जाएगा, ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया है, ये पर्वत ऊंची चोटी पूछी है, चोटी कौन सी हो जाएगा, K2, और पर्वत शिखर पूछा जाता है तो हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में, यहां प्रश्न पूछा है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन सुनिए। माउंट एवरेस्ट के बारे में आप सभी को मालूम है, मैंने बताया था माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल का भाग है। किसका है, नेपाल का, भारत का नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, नेपाल का भाग है, भारत का नहीं है। तो जब नेपाल का भाग है तो सीधी सी बात है, ये भारत का भाग है, गलत। ये जम्मू कश्मीर का भाग है, ये भी गलत। हमें पता है नेपाल का है तो तिब्बत का है, ये भी गलत। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। लेकिन हमें पता है कि 8900 मीटर की कोई बात नहीं, ऊंचाई पता नहीं है, लेकिन नेपाल का भाग है ये तो पता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पूछा था CTET के प्रश्न में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का एक भाग है, किसका भाग है, सीधी सी बात है, म्यांमार का, गलत। तिब्बत का, भारत का नहीं है माउंट एवरेस्ट। नेपाल का, तो D आंसर हो जाएगा, नेपाल का। ठीक है, तिब्बत का ये भी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न आपको करने होते हैं। ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में हिमालय पर्वत भारत के, चलो ये नहीं, यह प्रश्न, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 152, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी वापस आ गया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगा, K2, गॉर्डियन ऑस्टिन, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पर आपको कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट नहीं करना है। कंचनजंगा क्या हो जाएगा, पर्वत शिखर है, पर्वत शिखर है। ठीक है, ये ऊंची चोटी पूछा है, चोटी हो जाएगा गॉर्डियन ऑस्टिन या फिर K2 कहते हैं जिसे। ठीक है, उसके बाद में देखो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित गॉडविन ऑस्टिन K2 की जो ऊंचाई कितनी है वो भी बताया था मैंने। तो जो गॉडविन ऑस्टिन की मैंने अभी ऊंचाई बताई थी, K2 की कितनी, 8611 मीटर बताई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा B, यानी कि 8611 मीटर गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो यह आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो पूरा प्रश्न था, यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे मैंने बताया था यही पे ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय। तो आपको आई होप ये जो पूरी जानकारी है आपको समझ में आ चुकी होगी। तमाम प्रकार के मैंने क्वेश्चन बताए हैं। हर बार जब मैं क्वेश्चन ये सीरीज लेकर आता हूँ, इस सीरीज में ये सीरीज शुरू की है तो सीरीज को अंत तक जरूर देखना। 20 से 25 वीडियो बनाऊंगा मैं, पूरे एक एक टॉपिक, एक एक स्टेट के बारे में एक एक प्रश्न से लेके आऊँगा। हर स्टेट को पहले हम कवर करेंगे, कवर करने के बाद यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं उस टॉपिक से उस प्रश्नों को लेके आऊँगा, ताकि बार बार इस प्रश्नों को आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको यानी ये मुँह पर याद हो जाएगा। इसको देखो रटने की कोई बात नहीं है, मैंने बताया था 4 प्रकार के पार्ट हैं। ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, लेसर हो गया। ठीक है, इसके बारे में बात की है, तो कैसे इसको डिवाइड कर दिया गया है, कौन कौन से सबसे ऊपर है, नॉर्थ में कौन सा, साउथ में कौन सा, वो आपको देखना है। ठीक है, उससे पहले आपको मैंने ये देखो यहाँ पर, तो आपको अब आंख बंद करके याद होना चाहिए कि काराकोरम रेंज कहाँ पर है, लद्दाख में। ठीक है, किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। सेकंड नंबर कौन सी है, लद्दाख हो जाएगा। तीसरा कौन सी है, जास्कर हो जाएगा। ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर देखो ये हम बात करेंगे पूरा आराम से। ये अभी काराकोरम की बात की, तो धीरे धीरे स्टेट की बात करें तो हम कंचनजंगा की बात करेंगे, गारो खासी हिल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद में जो नागपुर प्लेटू है उसके बारे में बात करेंगे, मालवा प्लेटू की बात करेंगे, अरावली रेंज के बारे में बात करेंगे, विंध्यन रेंज के बारे में बात करेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे। ठीक है, सब बात करेंगे एक एक करके। लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो पूरे भारत के जो स्टेट है उन स्टेट को सब आपको याद रखना है, एक एक स्टेट का नाम याद रखना है और स्टेट की लोकेशन याद रखनी है कि कहाँ पर स्टेट कहाँ है। क्योंकि जब अभी मैंने बताया था कि जो हिमालय की बात की, हिमालय ऐसे गुजरता ही है, तो सीधा सा प्रश्न था कि यहाँ पर जो यूपी से उत्तर प्रदेश में क्या हिमालय का पार्ट है, तो गलत हो जाएगा, हिमालय इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको याद है। और ये जो पूरा भारत का जो मैप है वो आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, आज हमने जो बात की है यहाँ पर उस वाले भाग की बात की। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। इसमें और कुछ थोड़ा सा बताना बाकी है, वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, नीचे आएगा हम हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और जो उत्तराखंड वाला भाग है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये भी जो यहाँ पर पूरा इतना कवर करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे हम ये पूरा नीचे वाला भाग कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और डेली इस वीडियो को मैं जब भी वीडियो लेके आओ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।